क्रॉस बॉल्स्टर करके लेटना है। चेयर तो भी साइड पे है, अभी तो क्रॉस बॉल्स्टर करके लेटना है, अपनी ब्रिक अपने पास में हैंडी रखना, बॉल्स्टर क्रॉस करके लेट जाना। थोड़ा आगे लेके आओ बॉल्स्टर्स को। क्रॉस करके लेट जाओ, यस। थोड़ा ऊपर वाला बॉल्स्टर पीछे ले जाओ थोड़ा सा। हाँ, दोनों तरफ, दोनों बॉल्स्टर्स के नीचे ऑन सेफ साइड ब्रेक्स रख लो और फिर लेट जाओ। दोनों तरफ, एक आगे एक पीछे, फिर उस पर बैठो और बैठ के लेट जाओ। और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, लेटो। देखना, कोशिश करना क्रॉस जो है बॉल्स्टर का, वहां पर आपका शोल्डर का ब्लेड या फिर आपका स्ट्रैप आ जाए। जहां पर आप पीठ पे अपने आप को हुक करोगे, वो स्ट्रैप, वो हुक वाला हिस्सा क्रॉस के ऊपर आ जाए बस। और हेड पीछे की तरफ, जमीन की तरफ चला जाए। दैट मीन्स हम चेस्ट को बेली से दूर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम चेस्ट को बेली से दूर कर रहे हैं। With your foot you can push the bolster so that छाती और सिर जमीन की तरफ चला जाए। मैम वहां बैठे हैं, आप इधर आओ। अपने घुटनों को, घुटनों में गैप रखना, पैरों में नहीं, घुटनों में सिर्फ गैप रखना। अपने हाथ अपने सर के नीचे ले जाना, अपनी कूहनियों को धीरे धीरे बाहर की तरफ वाइड खोलने देना। हाथों का ओवरलैप चेंज करना। धीरे धीरे हिप आगे वापस लेके आना, जमीन पे लगाना। आगे आके जमीन पे बैठ जाना, अपना चिन उठा लेना, चिन चेस्ट की तरफ लगा लेना, पीठ को हल्का बॉल्स्टर का सपोर्ट दिए रखना। कीप योर हैंड्स एट द बैक ऑफ योर हेड। एक हाथ सर पे रहने देना, एक हाथ माथे पे ले आना, लेफ्ट वाला घुटना उठा लेना, लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर ले जाना, टांग सीधी रखना, राइट घुटना जमीन पे लगा के रखना, लेफ्ट पैर राइट पैर को दबाएगा, दोनों हाथ सर को सपोर्ट देंगे, राइट गोडा जमीन पे जाएगा, टच करेगा। पैर के प्रेशर से मामूली सा लेफ्ट हिप उठाना पड़े तो उठा लेना।
हाथों का पोजीशन चेंज कर लेना, राइट पीछे ले जाना, लेफ्ट आगे ले आना, लेफ्ट गोडा खोल देना, राइट वाला पैर लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाना, राइट पैर से धक्का मारना, हिप उठाना, हिप वापस लगाना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, दोनों घुटने इकट्ठे राइट साइड ले जाना, पूरा राइट टर्न ले लेना, सिर भी ले जाना, बॉल्स्टर से उठ जाना, राइट हैंड जमीन पे लगाना, लेफ्ट हैंड भी जमीन पे लगाना, राइट कोहनी जमीन पे मत लगाना, लेफ्ट वाला गोडा पीछे ले जाना, गोडा पीछे, गोडा पीछे और पीछे और पीछे, दोनों हाथ जमीन पे लगाए हुए हैं, लेफ्ट गोडा पीछे ले आए हैं, माते लेफ्ट गोडा पीछे आना है और पीछे, पीछे जाने दो उसको, दोनों हाथ जमीन पे लगाओ, उठ जाओ बॉल्स्टर से ऊपर, उठ जाओ और कोहनी भी उठा दो, हाँ, 5 4, लेफ्ट हैंड को राइट गोडे के सामने लेके जाना और दूर लेके जाना गोडे से, कोहनी हल्की बेंड करना लेफ्ट वाली और छाती को राइट साइड टर्न कर लेना, लेफ्ट पैर वापस लेके आना, गोडा खड़ा करना, गोडा घुमा के जमीन पे लगाना लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला उठा लेना, फिर लेफ्ट हैंड पीछे ले जाना, फिर राइट जमीन पे जाएगा, फिर राइट वाला गोडा लेफ्ट वाले पैर के पास में जाएगा, राइट गोडा पीछे ले जाना, दोनों बाजुओं में गैप रखना, हाथों में गैप रखना, राइट हैंड लेफ्ट गोडे के सामने आएगा, गोडे के सामने आके उसको दूर ले जाना और फिर कोनिया बेंड करना और छाती घुमाना लेफ्ट साइड, वापिस आना, राइट पैर आगे लेके आना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, राइट गोडा जमीन पे लगाना, राइट गोडा जमीन पर लगा के राइट हैंड जमीन पर लगाना और लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से जो भी हाथ सपोर्ट लेनी होगी उससे हिप उठा लेना, उठा लेना, पूरा हिप उठा देना, राइट गोडा जमीन पे चाहिए, राइट गोडा जमीन पे चाहिए, वापस जाना, लेफ्ट गोडे को राइट गोडे के ऊपर ले जाना, गुड, राइट पैर एज इट इज रहेगा, राइट गोडा एज इट इज रहेगा, लेफ्ट पैर को राइट पैर के आगे जमीन पे लगा देना, गोडा खड़ा कर लेना, गुड, हाथ से धक्का मारना, हिप अप करना, वन हैंड वन हैंड वन हैंड, हाथ से धक्का मार के हिप अप करना, गोडा जमीन पे ही रहेगा, वापस आना, दोनों गोडे लेफ्ट ले जाना, राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाना, पहले राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाना, गोडा लेफ्ट वाले के ऊपर, राइट गोडा लेफ्ट से दूर ले जाना, ऊपर को उठा लेना, राइट पैर लेफ्ट पैर को दबाएगा, दबाते हुए लेफ्ट हैंड के धक्के से हिप अप कर देना, हिप वापस ले जाना, अब ये लेफ्ट वाले पैर के आगे राइट पैर लगा देना, हाथ से धक्का मारना, हिप अप कर देना, वापस आना, दोनों पैर जोड़ना, दोनों हाथ हिप की साइड पे ले जाना, हिप अप करना, वापस आना, राइट पैर को, राइट गोडे को लेफ्ट साइड लेके जाना, राइट पैर जमीन पे लेके जाना, पैर के आगे नहीं, पैर के पीछे ही अब की बार, और धीरे धीरे राइट पैर को राइट हिप की तरफ पीछे ले जाते रहना, ले जाओ, वहीं रुको, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, राइट पैर पीछे ले जाओ और पीछे ले जाओ, हाँ, अब लेफ्ट गोडा उठा देना, दोनों हाथ के प्रेशर से हिप अप करना,
लेफ्ट गोडे को राइट गोडे की तरफ रखना, धीरे धीरे लेफ्ट पैर लेफ्ट हिप की तरफ पीछे ले जाना। लेफ्ट गोडे को राइट गोडे की तरफ रखना, लेफ्ट पैर अपने आप पीछे की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। दोनों पैर पीछे एक दूसरे की तरफ कर लेना और गोडे जमीन पे लगा के वज्रासन में आ जाना। माता जी आप इधर आओ, मैट लेके इधर आओ। अपने बॉल्स्टर्स को अपने पास खींचना ताकि नीचे वाली ब्रिक और उसके ऊपर बॉल्स्टर आपके हिप के नीचे आ जाए। अब जो पीछे में एक ब्रिक पड़ी है वो भी ले लेना, उसको भी अपने हिप के नीचे रख लेना, अपना हिप हाइट उठा देना। Keep your brick on the pillow. Don't keep bricks on the brick. Don't keep brick on the brick. एक ब्रिक नीचे है, एक ब्रिक पिल्लो के ऊपर है, बस दैट्स इट। अब बताओ कंफर्ट आया ना? अच्छा, जब मधुमक्खी चीनी खाने जाती है, चीनी के घोल में रह जाती है, वो घोल उसको चिपक जाता है, फिर मधुमक्खी वहीं मर जाती है। तो मधुमक्खी को ये भी पता होना चाहिए कितनी चीनी खा के उड़ जाना है, पता लगे उसने फिर घेर लिया। पैर पीछे रखने, गोडे जमीन पे लगाने हैं। मुश्किल होती है, मुश्किल है। मधुमक्खी की एग्जांपल भी समझनी पड़ती है ना। पर आप तो कहते हो पूरी रिलैक्सिंग भी होती है। कड्डांगा बाहर। अब अपना लेफ्ट हैंड दोनों आंखों पे ले जाना, अपने माथे की स्किन को थोड़ा नीचे करना। अब अपना छाती और कंधा दोनों थोड़ा घुटने की तरफ लेके जाना। अपना राइट हैंड चेस्ट के नीचे बेली के ऊपर रख लेना। इसी हाथ को जो चेस्ट के नीचे रखा है उसको गर्दन के पीछे ले जाना। अब अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट पे रख देना। अब अपने लेफ्ट हैंड को भी गर्दन के पीछे ले जाना। अब अपने दोनों हाथ सिर के टॉप पे ले जाना। अब अपने दोनों हाथ माथे पे ले आना। दोनों हाथ मुंह पे ले जाना। एक हाथ होंठों पे रख लेना, एक हाथ माथे पे ले जाना। हाथों को स्वैप कर देना। दोनों हाथ वापस सर के ऊपर ले जाना। दोनों हाथ आगे जमीन पे ले आना, ओवरलैप कर देना दोनों हाथों का। कोनिया साइड पे रखते हुए माथे को हाथों के ऊपर ले जाना। अब अपना कंधा, अपनी छाती, अपना पेट तीनों ढीला छोड़ना पड़ेगा। हाथों की मुट्ठी बनाने का मन करे तो बना सकते हो। 1
हिप वाली ब्रिक आगे रखना चाहते हो रख सकते हो, 2। दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के ऊपर रखना चाहते हो रख सकते हो, 3। अगर हाथों का ओवरलैप लिया है तो ओवरलैप चेंज कर लेना। अगर अंडर आर्म अभी भी खिंची खिंची हो तो उसको ढीला कर देना। अगर चेस्ट दबी दबी हो तो उसको जमीन की तरफ जाने देना। पेट अगर थाइस की तरफ हो तो उसका नेचुरल पोजीशन स्पाइन की तरफ है, उसको वहां जाने देना और रिलैक्स। जब लगे सांस एकदम बैलेंस हो गई है, 0-0 हो गई है, तो अपने हिप को अपने कंधे की तरफ धक्का मारना ताकि अब माथे की बजाय सिर का टॉप हाथों पे या फिर जमीन पे या फिर मैट पे लग जाए। और वहां पर जाके थ्रोट को रिलैक्स कर देना। जब टॉप ऑफ द हेड लगाओगे तो थ्रोट, गला जो है जहां से पानी अंदर जाता है, वो हिस्सा रिटेलिएट कर सकता है, उसको रिलैक्स होने देना। रिटेलिएट मतलब रिजिस्ट। गुड। अपना सिर उठाना ऊपर, अपने हाथ जमीन पे लगाना, बाजुएं सीधी कर देना, हाथ साइडों पे खोल देना, दोनों हाथ जमीन पे लगाए रखना, उंगलियां बाहर की तरफ घुमा के रखना। धीरे धीरे हिप आगे ले आना, सिर जमीन पे लगा देना। फिर से को अपनी कोहनियां बाहर की तरफ खोले रखना, हाथ की उंगलियां बाहर ही रखना। हिप आगे ले आना, टॉप ऑफ द हेड जमीन पे चला जाएगा, हाथों का प्रेशर बना हुआ है। अब की बार माथा और आंखें रिलैक्स होने देना। हिप आगे लाना जरूरी है ताकि हेड को हिप का वेट मिल सके। और फिर दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ उंगलियां घुमा देना, कोहनियां एक दूसरे की तरफ कर देना, अंदर की तरफ ले लेना, चेस्ट के अंदर की तरफ ले लेना कोहनी को। और हेड उठा लेना। फिर से हिप आगे लेके आना। अब की बार इतना हिप आगे लेके आना कि पैर उठ के ब्रिक पे चले जाएं। हेड जमीन पे नहीं लगा रहे, हिप आगे लेके आ रहे हैं, जरूरत पड़े तो हाथ आगे ले जाना। पैर उठा के ब्रिक पे लगाना है, हिप आगे लेके आना है, और आगे लेके आओ, हाथ आगे लेके आओ मैम, और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। अब की बार बाजू में बेंड नहीं होगी, ध्यान रखना। उतना आगे जा रहे हैं कि पैर उठ के ब्रिक पे लग जाए। हिप नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ आगे जाएगा। सिर्फ पैर ब्रिक्स पे रखने हैं, पीछे पैर ब्रिक पे रखने हैं। हिप आगे लेके आओ, उठाओ हिप ऊपर, हिप ऊपर उठाओ, आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। हाँ, जैसे हिप गोडे से आगे आ जाएगा, पैर पीछे जाने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे ही पैर पीछे रख लिए, धीरे धीरे हिप को पैरों की तरफ वापस ले जाना, हाथ भी साथ ले जाना।
हाथ भी साथ ले जाना, जितना आराम से पैरों को स्ट्रेच कर सको कर लेना। एंकल स्ट्रेच होगा, एंकल स्ट्रेच होगा। 5 4 3 2, हाथ आगे लेके आना, राइट पैर साइड पे निकालना, गोडा बेंड करना, साइड पे निकालना, साइड पे, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर। गुड। अभी राइट पैर को बॉल्सर के पीछे ले जाना, नीचे ले जाना, लेफ्ट पैर आगे ले आना, आरती मैम इधर देखो, गोडा बेंड चाहिए। अब लेफ्ट ऐसे पड़ा हुआ है, राइट भी आगे ले आना, दोनों पैर एक दूसरे की तरफ ले लेना, बहुत ज्यादा वाइड मत खोलना, बहुत ज्यादा अंदर मत करना, सिर ढीला छोड़ना, गोडे बाहर की तरफ रखना, सिर नीचे जाने देना और जाने देना। अब दोनों पैर धीरे धीरे पीछे ले जाना, पूरा माउंटेन में चले जाना, पीछे चले जाना, कोहनियां जमीन पे लगा लेना, दोनों हाथ की मुट्ठी बना लेना, मुट्ठी के ऊपर सिर रख देना। जिसको मुट्ठी में अनकंफर्ट हो, डिस्कंफर्ट हो, वो हाथों का इंटरलॉक बना के उस पर रख लेना, अपनी अपनी चॉइस लेना। दोनों गोडे जमीन पे लगा देना, सिर उठा लेना, वापस अपनी ब्रिक्स पे बैठ जाना, हिप लगा के, पैर आगे निकाल लेना, मलासन में आ जाना। ब्रिक और ऊपर तीसी पे चढ़ानी हो तो चढ़ा देना, ताकि मलासन और कंफर्टेबल हो जाए। ब्रिक और ऊपर चढ़ा देना, एकदम क्रॉस के ऊपर रख लेना। You'll be able to sit more comfortably. इंश्योर के ब्रिक चौड़ी करके रखें, लंबी करके ना रखें। और ऊपर ले जाओ मैम, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, ब्रिक थोड़ी आगे, गिर जाओगे। घुटने खोलना, छाती रिलैक्स करना, पैर आगे लेके आना, नाभि में सांस जाने देना, छाती को रिलैक्स होने देना, छाती, नाभि, पेट, कंधे, दोनों हाथ गर्दन पे ले जाना पीछे, दोनों हाथ माथे पे ले आना, दोनों हाथ सिर के टॉप पे ले जाना, हाथ हटा देना। फिर से अपने बॉल्सर पर एक बार स्लाइड करना, ताकि पीठ बॉल्सर पे आ जाए, हेड पीछे चला जाए। ब्रिक निकाल देना। अब की बार सिर को जमीन पर लगाना है, टॉप ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर। अगर लगने में दिक्कत लगे तो ब्रेक रख लेना। बैक कंफर्टेबल होनी चाहिए, एक गोडा एक दूसरे की तरफ नहीं चाहिए। सिर का टॉप जमीन पे चाहिए, दोनों हाथ नाभि पे रख सकते हो।
अपना एक घुटना उठा के देखना आपका बैक कंफर्टेबल है क्या। अगर कंफर्टेबल होगा तो एक पैर उठा के बॉल्स्टर पर रख देना या ब्रेक पे रख लेना। अब अगर एक उठाने में कंफर्ट हो गया तो उसी गोडे को छाती के पास ले जाना, फिर दूसरा भी उठा के छाती के पास ले जाना, दोनों गोडे छाती के पास ले जाना। एक टांग ऊपर उठा के देख लेना कंफर्टेबल हो क्या। जिसको ना कंफर्ट हो वो बॉल्स्टर पर थोड़ा पीछे स्लाइड कर जाना, फिर एक टांग ऊपर उठा लेना, फिर दूसरी उठा लेना। छाती को रोकना मत, उसमें सांस जाने देना। पेट हार्ड नहीं होना चाहिए। किसी का पेट हार्ड हो तो समझ लेना पोजीशन गलत बनी है। हेड जमीन पे लेके जाओ आप। हम विपरीत करनी में पूरी टांग सीधी करना गोल नहीं है। बेली टाइट नहीं होना चाहिए, बेली टाइट है पोजीशन गलत है। हाँ बस बस, अब टांगे सीधी करो, हो गया। बेली टाइट होगा तो समझ लेना पोजीशन गलत है। बेली टाइट होगा तो सिर का टॉप निकाल देना, कंधा जमीन पे लगा देना पीछे की तरफ, और जाके चलो हो गया, ठीक हो गया। बेली टाइट नहीं चाहिए, ध्यान रखना। थोड़ा पीछे खिसकना, जिसका जिसका बेली टाइट हो वो पीछे खिसकना, ताकि कंधा और सिर जमीन पे जा सके। बेली ऑटोमेटिक सॉफ्ट हो जाएगा। घुटने वापस बेंड करना, पैर जमीन पे लगाना, अपने नीचे से एक बॉल्स्टर निकाल देना या फिर राइट टर्न ले लेना, पूरा राइट टर्न ले लेना। राइट टर्न लेके बॉल्स्टर हटा देना। अब उसके बाद फिर से जो नीचे पड़ा बॉल्स्टर है उस पर कुछ सेकंड के लिए लेटना। आपके नेफा, आपके पजामे का जो बेल्ट है वो उस पर आना चाहिए। इसका मतलब आप आगे पीछे करना हो तो कर लेना अपने आप को। अपने बॉल्सर को धक्का मारना, ताकि ब्रिक तो जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, बॉल्सर को धक्का मारना ताकि वो सिर्फ टेलबोन के पास आ जाए। टेलबोन के पास आ जाए उस बात का ध्यान रखना आपका बॉल्स्टर। अगर बॉल्स्टर टेलबोन को टच करेगा टिप से तो होगा ये कि आपका पेट बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बॉल्सर को दूर धक्का मारना ताकि वो सिर्फ टिप टू टिप टच करे। अगर आपको समझ में ना आए तो अपने हिप के सेंटर में अपनी उंगली ले जाना, जहां पर हड्डी खत्म होती होगी टेल स्पाइन की, उसके आगे बॉल्सर रख देना बस। जैसे ही ऐसा करोगे नाभि ऐसा होगा जैसे नदी के अंदर एक पत्थर फेंका और नीचे जाके बैठ गई है। अगर ऐसा हो जाए तो अपना घुटना फिर से छाती के पास लेना, दूसरा भी लेना, विपरीत करनी, फिर से लेग्स अप करना। पहले हम लोग शीर्षासन में सर्वांग आसन में कर रहे थे, अब हम सुपाइन नॉर्मल लेट के कर रहे हैं। देखना इस सब में पेट टाइट ना होने पाए।
पेट टाइट ना होने पाए, ध्यान रखना। ठीक है। अपने घुटने बेंड करना, दोनों घुटने राइट ले जाना, वहीं रुकना। अपना राइट कान भी जमीन पे लगा देना। अपना बॉल्स्टर भी साइड पे धक्का मार देना। दोनों पैर लेफ्ट ले जाना। लेफ्ट साइड पे पड़े बॉल्स्टर पे गोडे लगा सकते हो, नहीं तो जमीन पे गोडे लगा सकते हो। लेफ्ट कान जमीन पे लगा देना। पीठ वापस लेके जाना। बॉल्स्टर को धक्का मारना, टांगे सीधी करना। टांगे वाइड खोल देना। दोनों पैर जोड़ के गोडे बटरफ्लाई में खोल देना। चौकड़ी मार देना। चौकड़ी चेंज कर देना। दोनों गोडे राइट ले जाना। पूरा राइट टर्न ले लेना। हाथ से धक्का मार के उठ जाना। दोनों गोडे लेफ्ट ले जाना। दोनों हाथ लेफ्ट ले जाना। जमीन पे फिर से लेट जाना। हाथ कान के नीचे ले जाना। ओए 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 ओए, लेफ्ट गए थे ना। दोनों टांगे सीधी करना। राइट लेग बिल्कुल लेफ्ट कंधे की तरफ आगे को ले आना। गुड। टांग वापस लेके जाना। गोडे बेंड करना। फिर से ऊपर उठना। ऊपर उठ के फिर से दोनों गोडे राइट लेके जाना। राइट ले जाके लेट जाना। राइट लेग एज इट इज रहेगी। लेफ्ट लेग ऊपर के से सीधी राइट मोढे की तरफ जाएगी। वापस आना। दोनों पैर गोडे फिर से वापस टर्न करना। पैर मिलाना। गोडे खोलना। दोनों हाथ जोड़ना। दीवार के पीछे ले जाना। पैरों ने भी नमस्ते बनाई है, हाथों ने भी नमस्ते बनाई है। मेंटेन करना। 5, 4, 3, 2। दोनों घुटने मिलाना। साइड टर्न लेना। हाथ खोल देना। उठ जाना। दोनों पैर मिलाना, बटरफ्लाई में लेके जाना, लेफ्ट लेग सीधी कर देना। दोनों हाथ से लेफ्ट पैर पकड़ लेना। राइट हैंड जमीन पे ले जाना, लेफ्ट से पकड़े रखना। राइट हैंड का प्रेशर जमीन पे बनाए रखना। हाथ राइट हैंड का अगर गोडे के पास ले जाना हो तो भी ले जाना। प्रेशर बना रहे। राइट कंधा ढीला कर देना। राइट कोहनी बेंड कर देना। पेट में सांस आनी चाहिए, जानी चाहिए। वापस जाना। दोनों पैर बटरफ्लाई में लेके जाना। राइट लेग सीधी करना। लेफ्ट लेग सीधी। हाँ। लेफ्ट गोडा बेंड, राइट लेग सीधी। राइट हैंड से राइट पैर पकड़ लेना, लेफ्ट हैंड से प्रेशर बनाए रखना।
गुड। दोनों पैर जोड़ के गोडे बटरफ्लाई में खोल देना। दोनों हाथ हिप के पीछे ले जाना, हिप अप कर देना। दोनों पैर मिला के ज़मीन पे ले जाना, हिप अप कर देना। गोडे जोड़ देना, पैर के तलवे ज़मीन पे लग जाएंगे। पैरों में गोडों में गैप करना, हिप वापस ज़मीन पे लगाना। राइट पैर भी पीछे लेके जाना, लेफ्ट भी पीछे लेके जाना। जिसको जिसको कंफर्टेबल हो हिप ज़मीन पे लगाए रखना। पैर हिप्स की साइड पे होंगे। जिसको कंफर्ट ना हो वो हिप के नीचे ब्रेक रख लेना। एक हाथ पीछे लेके जाना, अपना बॉल्सर अपने पीछे हैंडी रख लेना, अपनी ब्रिक अपने पास एक हैंडी रख लेना। हम बॉल्सर के ऊपर लेटेंगे, अपनी ब्रिक्स हैंडी रखना, बॉल्सर लंबा करके रखना। जब बॉल्सर पे लेट जाओ तो हेड के नीचे ब्रिक रख लेना। सुप्त वज्र ना करना, बिल्कुल मत करना। अगर नी पे प्रेशर आए बिल्कुल भी मत करना, 0% भी अटेम्प्ट भी मत करना। बस जिनको नी पे प्रेशर आए वो वापस वज्र आसन में आए, एक बार उठ के बैठें। अभी करते हैं, ठीक, उठ के बैठो, वज्रासन में आओ। अब धीरे धीरे उतना बैठना और हिप के साथ नी कोऑर्डिनेट करना कि नी कंफर्टेबल रहे। हिप हाइट उठा के रखेंगे, हिप हाइट उठा के रखना। हो सके तो दोनों गोडे जोड़ के रखना। गोडे जमीन पे लगाओ पहले। हाँ, दूसरा भी लगाओ। पैर पीछे निकालो, उंगली को पैर पीछे, हाँ बस। मैम आप कैसे है अभी? हाँ अभी, हाँ यहाँ पे रखो, यहाँ रुको, बस यहीं रुको। अब देखो, गोडे ऊपर को उठाओ। हाँ, अब देखो कहाँ स्ट्रेच है, गोडा खोलो। अब देखो कहाँ स्ट्रेच है। अब देखो दोनों गोडे बराबर खुले। एक गोडा जमीन की तरफ ज्यादा, एक गोडा जमीन की तरफ कम। बस उसको बैलेंस करो। और जैसे ही वो बैलेंस हो जाए, नीचे नहीं जाना, वहां से पैर आगे निकाल लेने। हाँ, अपना गोल पूरा हुआ। राइट, अब टांगे खोलो, सर्कुलेशन होने दो, पैर सीधे करो। बाकी सारे लोग अपने हाथ सर के पीछे ले जाना। कोई बात नहीं है, ऐसे रहो। करना ही ना, अब अभी ठीक है ना। हाँ, दोनों गोडे आपस में मिला देना और फिर लेफ्ट पैर आगे खोल देना और फिर राइट पैर भी आगे खोल देना। बस। दोनों गोडे राइट लेके उठ जाना, उठ के बॉल सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। अपना एक बॉल्स्टर दोनों टांगों के नीचे हॉरिजॉन्टली रख लेना। एक हिप के नीचे रख लिया, एक गोडों के नीचे रख लिया। हाथ से पैर पकड़ लेना। सिर नीचा रखना, छाती नीची रखना, रिलैक्स करना।
गुड। अपना हिप वाला बॉल्स्टर निकाल देना और जमीन पर बैठ जाना, टांगों वाला पड़ा रहे। थोड़ा पीछे चले जाना ताकि एड़ियां हल्की हवा में चली जाएं और एड़ियों के नीचे हम ब्रेक रख पाएं। फिर से अपने हाथों से अपने पैर पकड़ लेना और रिलैक्स करना। अपनी एड़ियों के नीचे अपनी ब्रेक डाल देना। हाँ, छाती और बेली को रिलैक्स होने देना। देखना बेली रिलैक्स है कि नहीं। कंधों से कान दबाना मत, मत दबाना, कंधों से कान मत दबाना। बैक पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। हम बेली के ऊपर हैं। लोअर बेली और टेल बोन दोनों काम करेंगे। वापस आना, अपना बॉल्सर पीछे में रखना, एक बार फिर से वज्रासन में जाके बैठना। वज्रासन ऑन द बॉल्स्टर और ब्रेक्स। वर्टिकल मैन। ऐसे रखना बॉल्स्टर। वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। पहले घुटने जमीन पे लगाओ। हाथ जमीन पे नहीं रखने, अब की बार हाथ बॉल्सर पर पीछे ले जाना। हल्का पीठ को बैक बेंड दे देना, बहुत हल्का, बस हल्का, लेटना मत, सिर्फ हल्का बैक बेंड। दोनों पैर आगे निकाल लेना, चौकड़ी मार लेना। बॉल्सर अब चौड़ा करके रख लेना। अगर घुटनों के नीचे ब्रेक रखनी पड़े तो रख लेना। लेफ्ट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ले जाना। नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरी नॉस्ट्रिल से जो भी होता वो होने देना और सांस को खाली होने देना। फिर बंद कर देना, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से जो होता वो होने देना। फाइनली हम वेट करेंगे जब बॉडी खुद ब खुद इनहेल कर ले, और इनहेल करने के बाद नाक बंद कर देना, दूसरा नाक खोल देना। जब दूसरा खोल दो फिर वहीं से भरना ही है दोबारा। जब भर गई तो पहला खोल दो। दोनों पैर जोड़ के गोडे बटरफ्लाई में खोलना। दोनों हाथ जोड़ के छाती के सामने लेके जाना।
छाती से बेली को रिलैक्स होने देना, ऊपर मत खींचना। एक हाथ सिर पे ले जाना। जो हाथ सिर पे लेके जाओगे उसको आधा माथे पे और आधा सिर पे रख लेना। दूसरा हाथ छाती पे ले जाना सेंटर में। जो हाथ सिर वाला है उसको नाभि पे ले आना। अपना जॉ ढीला करना, मुंह ढीला करना, रिलैक्स करना, चौकड़ी मारना। पहली उंगली अंदर गोल घुमाना, अंगूठे के नीचे हार्ट मुद्रा लगाना। पहली उंगली गोल करके अंगूठे के बेस पे, दूसरी तीसरी अंगूठे के टिप पे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दूसरी तीसरी अंगूठे के टिप पे। चीची उंगली छोड़ देना, चीची उंगली का काम नहीं है। छाती, पेट सब ढीला करना। अपने थ्रोट को भी खाली होने देना। बंद आंख में अपने माइंड को रिलैक्स होने देना। दोनों हाथ से नमस्ते जोड़ना। एक हाथ माथे पे ले जाना, एक हाथ सिर पे ले जाना। सिर वाला हाथ होंठों पे ले जाना, माथे वाला सिर पे ले जाना। दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते में आ जाना। प्रे करना है हम सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारे माँ बाप भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारे गुरु भी सुखी रहें। May all of us keep living good, keep living fit. Have a good day, have a good life. Thank you.